नमस्कार दोस्तों समुद्र कितना गहरा है, समुद्र का अंत है या नहीं है, समुद्र में कौन से जीव पाए जाते हैं और समुद्र का आखिर रहस्य क्या है। दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि समुद्र का रहस्य क्या है और समुद्र से जुड़ी बातों के बारे में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति की बनाई हुई रहस्यमय जगहों में से एक यानी कि समुद्र। दोस्तों समुद्र के बारे में इंसान बहुत ही कम जान पाया है। समुद्र को जानने के लिए समुद्र में जाना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर इंसान समुद्र में कहां तक पहुंचा है। तो चलिए दोस्तों समुद्र के सबसे पहले पड़ाव पे चलते हैं, जहां लोग 40 मीटर की सतह पे स्कूबा डाइविंग करते हैं। दोस्तों आमतौर पे सभी लोग 40 मीटर की सतह पे स्कूबा डाइविंग करते हैं। दोस्तों आमतौर पे सभी स्कूबा डाइवर 40 मीटर की सतह पे स्कूबा डाइविंग करते हैं, मगर दोस्तों दुनिया के मशहूर स्कूबा डाइवर हेबर्ट नीच ने 214 मीटर की गहराई में जाके स्कूबा डाइविंग की थी और स्कूबा डाइविंग में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मगर दोस्तों इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूटा था और इससे भी नीचे और इससे भी गहराई यानी कि 332 मीटर की सतह पे अहमद गैबर गए थे और उन्होंने भी स्कूबा डाइविंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और अहमद गैबर का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। हम अगर समंदर की 500 मीटर की सतह पे जाएंगे तो हमें ब्लू व्हेल देखने के लिए मिलेंगे और 500 मीटर की सतह पे ब्लू व्हेल का मैक्सिमम डाइव लिमिट होता है, यानी कि ब्लू व्हेल इतने तक ही डाइव लगाती हैं। और अगर इससे भी नीचे जाएंगे यानी कि 535 मीटर पे हम जाएंगे तो हमें पेंगुइन देखने के लिए मिलेंगे और ये इनकी मैक्सिमम डाइव लिमिट है। अब दोस्तों इससे भी नीचे चलते हैं यानी कि 700 से 750 मीटर की सतह पे। दोस्तों यहाँ किसी भी इंसान का जाना खतरे से खाली नहीं है, यानी कि यहाँ जाना बहुत ही बड़ा रिस्क है, क्योंकि दोस्तों दुनिया के पावरफुल देशों ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से भरी सबमरीन तैनात की है। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी इंसान का जाना यानी कि खतरे से खाली नहीं है। बिना परमिशन के यहाँ कोई भी नहीं जा सकता है। और इससे भी नीचे यानी कि 830 मीटर की सतह पे जाएंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत यानी कि बुर्ज खलीफा वो अपने टॉप के साथ पूरी डूब जाएगी। अब दोस्तों इससे भी नीचे यानी कि 1000 मीटर की सतह पे जाएंगे तो हमें समंदर का महासागरों का विस्तार देखने के लिए मिलेगा और इसे कैरी जोन कहा जाता है। दोस्तों इसे कैरी जोन इसलिए कहा जाता है कि सूरज की किरण भी यहाँ तक ही पहुँचती है, इससे आगे सूरज की किरण भी नहीं पहुँच पाती हैं। और अगर इससे भी नीचे यानी कि 1200 मीटर की सतह पे जाएंगे तो हमें समुद्री कछुए देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों अगर इससे भी नीचे यानी कि 2000 मीटर की सतह पे अगर हम जाएंगे तो हमें बहुत ही खतरनाक और रोचक जीव सृष्टि देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों इसको देखने के लिए हमें हाई पावर टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों समुद्र में एक ऐसी भी मछली पाई जाती है जिसका नाम है एंजलर फिश। दोस्तों इसको आगे कुदरत ने एक लाइट जैसा कुछ ऐसा हथियार दिया है जिसे देखकर वो सभी दरियाई जीवों को आसानी से देख सकती है और शिकार कर सकती है। दोस्तों इसे लाइट फिश भी कहा जाता है। दोस्तों कुदरत भी कमाल की चीज़ है जो इतनी सारी जीव सृष्टि का सर्जन किया है। दोस्तों और अगर 2200 मीटर की सतह पे हम जाएंगे तो हमें स्पर्म व्हेल देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ द डम्बल ऑक्टोपस देखने के लिए भी हमें मिलेंगे और ये ऑक्टोपस दुनिया की सबसे नीचे सतह पे देखने वाले ऑक्टोपस होते हैं। दोस्तों और नीचे जाएंगे यानी कि 4000 मीटर की सतह पे जाएंगे तो इस एरिया को ऑफिशियल जोन कहा जाता है और दोस्तों यहाँ पानी का प्रेशर 11,000 पाउंड के बराबर होता है। और नीचे यानी कि 4200 मीटर की सतह पे कई सारे महासागरों का डीपेस्ट एवरेज लेवल कहा जाता है, मगर दुनिया के कई महासागर इससे भी बहुत ही गहरे हैं। और नीचे यानी कि 6000 मीटर की सतह पे जाएंगे जिस एरिया को हेडल्स जोन कहा जाता है। यहाँ पानी का प्रेशर एक इंसान पे एक जंबो जेट विमान रखने के बराबर होता है। और नीचे जाएंगे यानी कि 8848 मीटर की सतह पे जाएंगे तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट भी पूरा डूब जाएगा। दोस्तों इससे भी नीचे यानी कि 10,916 मीटर की सतह पे जब समंदर में
पहली बार किसी इंसान का जाना। दोस्तों 1960 में ये दो लोग 10,916 मीटर की सतह पे गए थे और उन्होंने 1960 में एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी सबमरीन का इस्तेमाल किया था और 5.5 घंटे उनको आने जाने में लगे थे। और इस सतह पे पानी का ज़्यादा प्रेशर होने के कारण इनकी सबमरीन के ग्लासेस भी टूटने लगे थे, इसलिए नीचे महज 10 से 15 मिनट रुकने के बाद वो जल्दी वहाँ से लौटे थे। दोस्तों 10,916 किलोमीटर की सतह पे भी इंसान गया था, जहाँ पानी का प्रेशर इतना होता है कि पूरी की पूरी सबमरीन को भी तोड़ सकता है, मगर इंसान नहीं रुका और नीचे यानी कि 10,972 मीटर की गहराई पे भी इंसान गया था। और ये गहराई आसमान में उड़ने वाले फ्लाइट यानी कि प्लेन की बराबरी की होती है। दोस्तों आमतौर से 10,500 मीटर से लेके 11,000 की मीटर की जो भी ऊंचाई होती है, इतने तक की फ्लाइट उड़ता है। मगर दोस्तों इंसान इससे भी नीचे गया था और इंसानों द्वारा सबसे डीपेस्ट नीचे जाने वाली समंदर में कोई जगह हो तो वो 10,994 मीटर की जगह है। दोस्तों इससे आगे इंसान भी नहीं जा पाया है और इसे कहते हैं द चैलेंजर डीप। दोस्तों ये जगह पैसिफिक महासागर में आई हुई है और इस जगह को मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब तक की समुद्र की सबसे इंसानों द्वारा नीचे खोजी जाने वाली कोई जगह हो तो मारियाना ट्रेंच। दोस्तों इससे आगे इंसान भी नहीं गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की समुद्र की सबसे गहराई और मनुष्य द्वारा खोजी जाने वाली जगह, जिसको मारियाना ट्रेंच कहते हैं। मगर दोस्तों समुद्र कितना गहरा है, समुद्र का अंत है या नहीं है, और समुद्र और कितना गहरा है उसके बारे में इंसान आज भी नहीं जान पाया है। दोस्तों आज भी समुद्र के बारे में इंसान 5 से 10% ही जान पाया है। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए समुद्र के बारे में और भी कुछ जान पाएगा इंसान? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दें। और वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।